एक स्टूडेंट मेरे से सवाल पूछता है कि सर आप कभी रीच बोलते हो, कभी अराइव बोलते हो, कभी कम बोलते हो, हम कम लगा देते हैं, आप कहते हो अराइव आएगा, अराइव बोल देते हो, हम अराइव लगाते हैं, आप बोलते हो यहाँ पे कम आएगा। तो ये डिफरेंस हम कैसे जानें? तो मैंने कहा चलो भाई आज ये डिफरेंस बता देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही कन्वर्सेशन के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। देखो रीच क्या होता है? रीच के अंदर आपको एक अपने डेस्टिनेशन पे जाने का एक प्रयास शामिल होता है। जैसे आप अपने यहाँ घर से निकलते हो और आप देखते हो आसमान में बादल हैं, बारिश हो सकती है। तो आप क्या कोशिश करोगे कि मैं जल्दी से जल्दी घर पे पहुँच जाऊँ, घर को रीच कर लूँ मैं जल्दी से जल्दी। तो वो आपका बीच का रास्ता। तो यहाँ पे रीच एम्फेसिस करता है ये बीच वाले प्रोसेस पे कि आप कैसे तेज़ी से एक टारगेट बना के जा रहे हो कि अगर कोई रास्ते में दिक्कत भी है तो आप उसे जल्दी से पार करने की कोशिश करते हो ताकि यहाँ पर आप पहुँच सकें। या आपको अर्जेंट कॉल आया है किसी का, भाई आपका फ्रेंड मुसीबत में है जल्दी आओ, तो आप कैसे भी करके एक मेहनत भरा प्रयास कर रहे होगे वहाँ तक पहुँचने का। तो ये वाला जो प्रयास है ये किसके अंडर आता है? ये रीच के अंडर आता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं अराइव की। अराइव का या सबसे पहले बात करते हैं कम की। कम का मतलब होता है आप एक पॉइंट से निकल चुके हो और दूसरे पॉइंट और पर्टिकुलर जो आदमी बात कर रहा है उसकी तरफ बढ़ रहे हो। जैसे आप बोलते हैं यार हम उसका वेट कर लेते हैं, वो आ रहा है, यानी कि अपने एक पॉइंट से निकल चुका है, दूसरे पॉइंट के तक वो नहीं पहुँचा है तो उस बीच में है। जैसे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप स्टेशन पर खड़े हो, ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन आप तक नहीं पहुँची है, वो वहाँ से चल चुकी है, रास्ते में आ रही है। फिर अराइव का मतलब क्या होता है? अराइव का मतलब यहाँ पे होता है, आप अपना सफ़र पूरा करके जो आपकी इंटेंडेड डेस्टिनेशन था, जो आपकी मंज़िल थी, वहाँ पे पहुँच चुके हो। जैसे आप बोलते हो कि जब मैं पार्टी में आया तो वहाँ पे कोई नहीं था, यानी कि जब आप सारा सफ़र करके पार्टी में पहुँच चुके थे, वहाँ जाने की बात कर रहे हो। जैसे हम बोल देते हैं डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था, तो यानी कि डॉक्टर साहब आ तो रहे थे, तो बीच वाले रास्ते में थे तब नहीं, जब आप ना सफ़र पूरा करके वो मरीज़ के पास आए, तो देखा मरीज़ जो था वो मरा हुआ था। तो व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, जब आ पहुँचा, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो एंड यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, आप ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो, तो ट्रेन आ तो रही है, वो दिल्ली से निकल चुकी है, गाज़ियाबाद में है या फिर मेरठ में है, वो आ रही है। बट जो आपका रेलवे स्टेशन है, वहाँ का जो टाइम होता है उसका टाइम ऑफ अराइवल, जब वो अपना सफ़र खत्म करके यहाँ पे पहुँच जाएगी तो उसे बोलते हैं अराइव। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ों का डिफ़रेंस देखना होता है हमें। अब थोड़ा-सा अपनी डेफ़िनिशन और एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसे सिस्टमैटिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रीच की। रीच इज़ ऑफ़न यूज्ड, रीच को अक्सर यूज़ किया जाता है व्हेन द एम्फेसिस इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू द डेस्टिनेशन। जब आपका जो पूरा ज़ोर होता है वो उस प्रक्रिया पर होता है जो गेट टू द डेस्टिनेशन होता है, जो एक मंजिल पर आने के लिए होता है। यहाँ पे ये भी क्लियर करके चलें कि नॉर्मली जो रोज़ का आपका कहीं आना या जाना होता है वो गेट से भी यूज़ किया उसको डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे इट इज़ 6 ओ क्लॉक व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुँचता हूँ तो क्या हो चुके होते हैं? 6 बज चुके होते हैं। जैसे यस्टरडे आई गॉट होम लेट, कल मैं घर लेट आया था। तो नॉर्मली हमारा जो घर का आना-जाना होता है, भई आप अपने स्कूल से निकलते हो या अपने ऑफ़िस से निकलते हो, फिर नॉर्मली घर की तरफ जाते हैं, तो वो आपका गेट से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम डिफ़रेंस देख रहे हैं आज कम अराइव और रीच का। तो रीच में उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले जो बीच का प्रोसेस है, उस पे ज़ोर होता है। पर्टिकुलरली आफ्टर ए लॉन्ग और चैलेंजिंग जर्नी, जैसे एक लंबी और चैलेंजिंग जर्नी रही है, हमेशा नहीं, नॉर्मली। इट इम्प्लाइज़ अ सेंस ऑफ एफर्ट, इसमें एक एफर्ट, प्रोग्रेस और ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, कठिनाइयों को पार करते हुए टू फाइनली गेट, आ जाने का सेंस होता है टू द इंटेंडेड पॉइंट, अपने इंटेंडेड मंजिल की तरफ। तो यानी कि जैसे हमने कहा था आपका इरादा था कि भीगने से पहले घर पहुंचे, तो उस जगह को रीच कर लेना, तो रास्ते में वो एफर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। दे फाइनली रीच द कोस्ट आफ्टर 5 वीक सेलिंग, यानी कि 5 हफ्ते तक वो नाव चलाते रहे और फाइनली कहाँ पहुंच गए? वो उस तट पर पहुंच गए। तो उस तट पर पहुंचने का जो प्रयास था, उस पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है कि 5 दिन की थकाऊ यात्रा के बाद वो वहाँ पे पहुँचे। जैसे उसने कहा द स्टॉर्म कंटिन्यूज़ टू मूव वेस्ट, तो क्या करता रहा कि स्टॉर्म जो था वो कंटिन्यू करता रहा वेस्ट की तरफ एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच द ईस्ट कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा टुमारो, और इसकी क्या संभावना है कि वो फ्लोरिडा के ईस्ट कोस्ट पे पहुंच जाएगा कल तक, यानी कि तूफान है वो उधर बढ़ रहा है और संभावना है कि वो वहां तक इसमें पहुंच जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। जैसे हमने कहा ही डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच द डोर, यानी कि ये दरवाजा था और वो नहीं रुका, वो चलता ही रहा जब तक उसने इस वाले लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया, यानी कि वो अपने दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। तो जाना, उस जहाँ पहुँचना था, उस वाले लक्ष्य को हासिल कर लेना,
ये मेहनत भरा प्रयास क्या होता है, ये आपको रीच को साबित करता है। अब रीच से जुड़े हुए कुछ और एक्सपेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे दे कुड नॉट रीच ए कंक्लूजन, यानी कि वो एक निष्कर्ष पर नहीं आ पाए। जैसे हमने कहा वो आदमी मेरी इजी रीच में है, यानी कि आप उसकी इजी पहुंच में है, वहां पर बोल्ड करते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं अपनी बुक्स रखता हूँ एट माई आर्म्स रीच, अपनी आर्म्स की रीच में रखता हूँ, यानी कि जहां तक मेरी आर्म्स जो है वो पहुंच जाए। तो इस तरह से रीच के और भी मीनिंग हो सकते हैं। रीच जो है किसी दूसरी चीज के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके, अराइव। अराइव का मतलब दूसरी तरफ क्या होता है, सिंपली मीन, इसका सीधा सा मतलब होता है टू गेट टू द प्लेस, कि आप उस जगह पहुंच गए वन इंटेंडेड, जहां आने का इरादा था। अब यहाँ पे रास्ते में आपका प्रयास क्या था, किस तरह से आप उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, इससे मतलब वो ही नहीं था। आप, जैसे आप ये कहते हो कि भाई 10 बजे तक सारे मेहमान आ चुके थे, अब किसके आने में दिक्कतें थी, कुछ क्या कर रहा था, उस आने वाले प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि इस जगह पे इस टाइम आ पहुंचे थे सब लोग, तो वो चीज क्या होती है, वो अराइव से क्लियर होती है। तो इसका मतलब होता है टू गेट द प्लेस वन इंटेंडेड, यानी कि उस जगह पे आप पहुंचना जहां किसी आदमी का इरादा था और फाइनल डेस्टिनेशन या उसकी मंजिल थी। इट मींस टू रीच ए प्लेस, कि एक प्लेस पे पहुंच गए, स्पेशली एट द एंड ऑफ द जर्नी। जैसे आप कहते हो यार उस दिन ट्रेन थोड़ा सा लेट आई थी, तो द ट्रेन अराइव्ड ए लिटिल लेट, यानी कि ट्रेन का जो वहां पे आ पहुंचने का टाइम था, सारे सफर को खत्म करके वो थोड़ा सा लेट रहा। जबकि रीच का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि आसमान में बादल है, बारिश होने वाली है और आपको जल्दी है घर पहुंच जाए, तो वो रास्ते का जो प्रयास है, वहां तक जाने का जो एफर्ट है आपका, वो रीच होता है कि आपने किस तरह से उसे हासिल किया। यहाँ पे क्या बोलते हैं, द ट्रेन विल अराइव एट द स्टेशन इन 10 मिनट्स, 10 मिनट पे वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो वो रास्ते वाले प्रयास, या किसी ट्रेन को कोई जल्दी थोड़ी है कि भाई जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाना है, कभी खाना खत्म हो जाए, है ना। तो ये वाली चीज। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्टी, जब मैं पार्टी में पहुंचा, नोबडी वाज देयर, वहां कोई भी नहीं था, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, सब लोग जा चुके थे। तो यहाँ पे वो वाला इरादा नहीं है कि मैं कैसे करके पार्टी में पहुंचा, यहाँ पे मतलब है कि मैं पार्टी के लिए आया, नॉर्मली आ रहा था, जब मैं आया आके देखा तो वहां पे कोई नहीं था। तो अपना सारा सफर खत्म करके क्या है, आप पार्टी में पहुंच गए। आप पहुंच गए, दूसरा आदमी बोलता है कि भाई मैं अभी आ रहा हूँ, तो वो आपकी तरफ आ रहा है, वो आने के बीच में है, तो उस वाली चीज को कम बोला जाता है फिर। अब नीचे कम की तरफ चलते हैं। कम का मतलब होता है टू मूव और ट्रेवल टुवर्ड्स द स्पीकर, यानी कि आप उस स्पीकर की तरफ, या विद द स्पीकर, या स्पीकर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप किसी को बोलते हैं हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, तो वो आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। या फिर बोल रहे हो कि आई एम कमिंग विद रमेश, मैं रमेश के साथ आ रहा हूँ। जैसे हमने कहा भाई चल रहे हो हमारे साथ, आओगे हमारे साथ, विल यू कम विद अस, तो कम का मतलब ये भी होता है। कुछ एग्जांपल पढ़ने की कोशिश करते हैं। द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड नर्स केम इन द रूम, और एक नर्स कमरे में आ गई। तो वो रीच थोड़ी ही है कि बारिश होने वाली थी, उसे नर्स को घर पहुंचना था। न ये अराइव है कि वो पूरा रास्ता खत्म करके अंदर आ गई। जैसे आपने दरवाजा खोला और एक बिल्ली अंदर आ गई, तो जस्ट ए कैट केम इनटू द रूम। यहाँ पे क्या हुआ, आर यू कमिंग विद मी, यहाँ किसी से पूछ रहे हो क्या आप मेरे साथ आ रहे हो, या आप बोलते हो वेट फॉर हिम, ही इज कमिंग, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, वो आ रहे हैं, यानी कि हम यहाँ हैं, वो यहाँ से चल चुका है और आने के बीच में है। तो इस चीज को हम कैसे यूज करते हैं, कम बोल के यूज करते हैं। तो अगर हमें कहीं कहना है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो डॉक्टर रास्ते में था, वो आ रहा था तब नहीं, जब वो वहां आ पहुंचा, उससे पहले की बात करते हैं। चलो इन तीनों को मिला के कुछ और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है, द लेडर वोंट क्वाइट रीच। ये जो WONT, ये जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है किसकी, विल और नोट की। तो हम बोल रहे हैं द लेडर वोंट क्वाइट रीच, यानी कि जो सीढ़ी है ये नहीं पहुंच पाएगी टू द टॉप ऑफ द वॉल, वॉल तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि इस लेवल तक वो नहीं जा पाएगी, नीचे रह जाएगी। उसने कहा ही लिव्स विद इन रीच ऑफ द स्टेशन, या विद इन इजी रीच ऑफ स्टेशन, यानी कि वो क्या कहता है, वो स्टेशन की आसान रीच में रहता है, यानी कि जब चाहे थोड़ी देर में वो स्टेशन पहुंच जाता है, उसका घर स्टेशन के पास है, तो इजी रीच में रहता है। जैसे हमने कहा उसका घर ऐसा है जहां शहर से इजी रीच है, यानी कहीं से भी आसानी से उसके घर पहुंचा जा सकता है बिना ज्यादा मुसीबत लिए। तो इजी रीच का मतलब वो जहां से कोई आदमी चलेगा और घर तक पहुंचने के बीच के बात करता है ना, कि इस बीच में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है, आराम से पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, शी रीच्ड द कॉन्क्लूजन, वो इस निष्कर्ष पे पहुंची, दैट देयर वाज नो मोर शी कुड डू, यानी कि वो लास्ट में उस निष्कर्ष पे पहुंच गई, तो जहां पर उसे ये लगा कि मेरे करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। तो ऐसे किसी कंक्लूजन या किसी निष्कर्ष या किसी पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट पे आ जाने के लिए भी क्या होता है, रीच यूज होता है। जैसे हमने कहा वी कुड नॉट रीच
एट ए पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि हम किसी एग्रीमेंट के पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए। उसने क्या कहा, दैट डे द ट्रेन अराइव्ड लेट, उस दिन ट्रेन लेट आई थी, यानी कि बस आने का टाइम ही बता रहे हो, यानी कि जहां से भी चली यहाँ पे जो आने का टाइम था, मान लिया 6:30 आने का टाइम था तो वो 7 बजे पहुंची, बस लेट आई। उसने कहा शी हैड टू पिंच हरसेल्फ, उसे खुद को पिंच करना पड़ा, खुद की चोटी भर के देखनी पड़ी, टू बिलीव, ये विश्वास करने के लिए, दैट ही हैड अराइव्ड, कि वो आ गया था, उसके सामने था। और फिर क्या बोलते हैं, दे अराइव्ड एट द सेम टाइम, दोनों के दोनों एक टाइम आए थे, जैसे पार्टी में उसी टाइम उसने एंटर किया, उसी टाइम उसने एंटर किया। तो वो वहां पर वो प्रोसेस से मतलब नहीं है किसको कहाँ तक पहुंचने की जल्दी थी, बस हम आ गए, हमने देखा कि दोनों लोग आए तो एक साथ आ गए। अब यहाँ पे क्या कहा, द कार्स कम विद द वेराइटी ऑफ एक्स्ट्रास, यानी कि कार जो है एक एक्स्ट्रास की वैरायटी के साथ आती है, यानी कि कार्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें लगी होती हैं जो अलग-अलग वैरायटी की होती हैं, यानी कि उन कार को इसके साथ बनाया जाता है। जैसे हमने कहा ये मोबाइल जो है इस वाले फीचर के साथ आता है, तो कम का ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इफ यू आर एवर इन माय सिटी, मैं किसी को कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे शहर में हैं, तो कम एंड विजिट अस, आइए और हमसे मिलिए। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको थोड़ी-सी हेल्प मिले, और ज़्यादा जानकारी के लिए क्या कर सकते हैं आप, सीधा साहब अपने गूगल में जाइए, कम, अराइव, रीच के अलग-अलग टाइप करिए, आप गूगल में टाइप करिए कम, जैसे कम देखना है, कम, और उसके बाद आप टाइप करिए मीनिंग, आपके सीधे-सीधे डिक्शनरी खुल जाएगी। आप थोड़ा-सा नीचे जाएँगे, तो आपको एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे जाके क्लिक करके देखना, आपको अच्छे से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल के साथ ये वाली चीज़ें मिल जाएँगी, और दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करके देखेंगे। जैसे एक बार आप कम के मीनिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, अराइव के मीनिंग को एग्ज़ाम्पल के साथ पढ़ेंगे, रीच के मीनिंग को पढ़ेंगे, तो चीज़ें आपकी क्लैरिटी के साथ चीज़ें आ जाएँगी, और फिर ऐसे ही डिफरेंस लेके मैं फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।